बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। 3 बच्चों की मां को कर लिया गया सिर्फ 4 लाख रुपए के इवज में। 4 लाख रुपए के इवज में 3 बच्चों की मां अपने बच्चे छोड़कर 1 साल तक दर बदर ठोकरें खाती रही और कैसे वहां से रिहा हो गई। जी हाँ, जो खबर आज मैं आपको देने जा रही हूँ पाकिस्तान के शहर लाहौर की है, जहां पर इकरा और उसका खामद अपने 3 बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। इस तरह की जिंदगी कि जिसमें उन दोनों में मोहब्बत, खलूस और एक 3 बच्चों के साथ रहना एक घर में बहुत ही खूबसूरत जिंदगी। कि इकरा के खामद को ट्रांसफर लेटर मिलता है लाहौर से इस्लामाबाद का, लिहाजा वो एक दिन घर आता है जरा उदास सा चेहरा लेकर। तो इकरा उससे पूछती है कि भाई ऐसी क्या वजह हो गई कि आप आज बड़े अपसेट अपसेट लग रहे हैं। तो खामद आगे से जवाब देता है कि मुझे ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर ऐसा कोई रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है कि मैं तुम्हें या बच्चों को लेकर जा सकूं, लिहाजा मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से बच्चों को लेकर कुछ देर के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाओ। जब मैं वहां पर कोई इंतजाम ऐसा कर लूं कि मैं तुम्हें या बच्चों को बुला सकूं, तो फिर वहां पर मेरे पास आ जाना। लेकिन इकरा अपने माँ बाप की तरफ जाने से इनकार करते हुए कहती है कि ये हमारा मोहल्ला है, मेरा घर है, मैं बड़े अरसे से यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे अम्मी अबू के घर जाने की क्या जरूरत है। मैं अच्छे तरीके से अपने बच्चों को यहाँ पर जो है वो उनको देख लूंगी, उनकी परवरिश कर लूंगी। आप खैरियत से जो है इस्लामाबाद जाएं, जब कभी बंदोबस्त होगा मुझे और बच्चों को बुला लीजिएगा। लिहाजा खामद उसकी इस बात को सुनने के बाद जरा मुतमईन होता है और अपना सामान पैक करता है और कंपनी के साथ जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब अगली चीज जो सामने आती है वो ये कि अब जिंदगी में कुछ ऐसे नशेबो फराज आते हैं, ऐसे हालात आते हैं कि इंसान को किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। 2 बच्चों को घर छोड़कर एक बच्चा इकरा का बीमार हुआ तो उसको लेकर हमसायों की जानिब गई। हमसायों के घर जाकर कहती है कि भाई इस तरह ये मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मेरे साथ चले। तो हमसाई आगे से जवाब देती है कि घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, लिहाजा ऐसा करो कि मेरे बेटे मनान के साथ चले जाओ। मनान की उम्र 18 साल थी। मनान अब उसके बच्ची की आंखों के सामने, इकरा की आंखों के सामने ही जवान हुआ था। ऐसी कोई झिझक या ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें कोई दो राय होती, वो इनकार करती। उसने कहा ठीक है। लिहाजा वो रिक्शा करवाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर से वापसी पर सड़क पर खड़े होते हैं कि एक ड्राइवर आता है, टैक्सी आती है, वो रुकती है। मनान का वो निकलता है कोई दूर का दोस्त या जैसे भी, वो उसको पूछते हैं कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो। उसने कहा कि ये मेरी बाजी है, हम दवाई लेने गए थे, अब ऐसा है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, घर जाना है, डॉक्टर के पास से हम हो आए हैं, अब हमें घर जाना है, तो अगर तुम्हारा रूट वही है तो हमें वहां पे ड्रॉप कर दो। उसने कहा कोई मसला ही नहीं है। मनान को और बच्चे को आगे बिठाता है, इकरा पीछे बैठ जाती है। अब जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, मनान बच्चे को लेकर बाहर उतरता है, अभी इकरा दरवाजे से बाहर नहीं निकली होती कि ड्राइवर झटपट से सड़क पर गाड़ी भगा कर ले जाता है। इकरा पीछे चीखती है, चिल्लाती है, तो वो ड्राइवर आगे से कहता है 2 मिनट रुके, मैं आपको उतारता हूँ, शायद गाड़ी में भी कोई मसला आया है और मुझे एक जरूरी काम भी है। वो पता नहीं किस किस तरह की बातें बनाता है, बहाने बनाता है कि वो चीखती है, चिल्लाती है, उसको पानी पकड़ाता है, जबरदस्ती उसके मुंह में पानी डालता है, वो पानी पीती है तो उस पानी में कुछ अदवायात थी नशावर कि वो भी जाती है। अब गाड़ी लाहौर से पिशावर की जानिब चली जाती है। ये ड्राइवर जो कि उस लड़की को अगवा कर ले जाता है और वो मनान जो कि बच्चे को लेकर आगे चल रहा था, उसको यही लगा कि बाजी पीछे आ रही है, पीछे इकरा नहीं होती। लिहाजा अब दूसरी तरफ एक और कहानी बन गई कि इकरा ड्राइवर के साथ भाग गई, कि अचानक ड्राइवर का आना रुकना, वहां पर एक नई कहानी बन गई 3 बच्चों को छोड़कर। और दूसरी जानिब इकरा को कर लिया गया। और सोचकर हैरानी हो रही है कि पेशावर की एक मंडी जहां पर औरतों को और बच्चियों को बेचा जाता है, बाहर के मुमालिक में स्मगलिंग होती है, वहां पर ले जाकर छोड़ दिया गया। इकरा की देखते ही देखते कीमत लगती है, एक फैमिली आती है, एक आदमी आता है, उसकी कीमत लगती है और वो लेकर जाते हैं एज अ मेड। उन्होंने अपने बच्चे की किसी की परवरिश करनी होती है, इसलिए उनको मेड की जरूरत होती है। वो 4 लाख के इवज इकरा को खरीदते हैं और जब इकरा को ये पता चलता है कि वो किसी बैरून मुल्क में नहीं बल्कि लाहौर शहर में ही जा रही है, तो वो थोड़े सा इत्मीनान की सांस लेती है कि यहाँ से किसी बैरून मुल्क में मुझे बेचा जाए। जब वो इतने दिन वहां रहती है, वो ये सारे मनाजिर देखती है, तो वो इस चीज को लेकर थोड़ी सी सेटिस्फाइड हो जाती है कि चलो वो किसी भी तरीके से लाहौर जा रही है, उसका अपना शहर है, जाना माना है, किसी ना किसी तरीके से वहां से बाजियाब हो जाएगी। यूं ही इकरा पहुंचती है लाहौर और उस घर में उसको बच्चा दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसकी ड्यूटीज जो हैं वो उसको दी जाती हैं। लिहाजा इकरा को ऊपर वाला कमरा दे दिया जाता है। अब वो मालिक मकान जो कि इकरा को लेकर आए थे, उनको थोड़ा सा पता चलता है
कि भई ये लड़की को लगता है कि कुछ हलचल में है, ये भागना चाहती है, तो उसको थोड़ा-सा डराते-धमकाते भी हैं। उसके साथ थोड़ी-सी बातचीत भी करते हैं और उसको बताते हैं कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। जैसे-तैसे करके इकरा अपना वक़्त गुज़ारती है, देखते ही देखते 1 साल अपने बच्चों की याद में, अपने घर की तड़प में उसका निकल जाता है कि एक दिन सुबह के 3 बजे बच्चे को सुलाने के बाद वो कोशिश तो बड़ी देर से कर रही होती है निकलने की, लिहाज़ा वो अपनी छत फलांगती है। जिस घर में वो रह रही होती है, काम कर रही होती है, उसकी छत फलांग कर हमसायों की छत पे कूदती है। तो हमसायों के जो सर्वेंट हैं वो जाग जाते हैं, लिहाज़ा वो मालिक के मकान के पास लेकर जाते हैं। तो वो रोती है, हाथ जोड़ती है और कहती है, "सिर्फ़ एक दफ़ा मेरी आप बीती या मेरी दास्तान सुन लें कि मेरे साथ क्या बीता है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, ना मैं चोरी करने की घर से आई हूँ कि आप लोग मुझे गलत समझें।" लिहाजा इकरा अपनी सारी दास्तान उन्हें सुनाती है, सारी आपबीती सुनाती है कि किस तरीके से उसके खामंद को यहाँ से मजबूरी के तहत काम के घर से जाना पड़ा और किस तरह से उसकी ये ज़िंदगी 1 साल ये किस तरह से गुज़रा। ख़ैर वो हमसाये जो हैं कुछ तरस खाते हैं, उससे वादा भी करते हैं कि चलो ठीक है, हम नहीं बताएँगे तुम्हारे मालिकान को, कुछ पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं और उसको वहाँ से रवाना कर देते हैं। अब इकरा जब अपने घर पहुँचती है, वहाँ ताला लगा होता है। फिर वो उन हमसायों के घर जिनके ज़रिए वो अपने बच्चे की दवाई लेने गई थी, वहाँ जाती है, तो हमसाई दरवाज़ा खोलती है, तो वो तो उसके गले पड़ जाती है कि भई तुम वापिस क्यों आई हो अब? तुम तो भाग गई थी। फिर इकरा अपना सारा मामला बताती है, फिर वो हमसाई बताती है कि कैसे उसका खावंद आया, तीनों बच्चों को लेकर चला गया, तुम्हें ढूँढने की कोशिश की, तुमसे राब्ता करने की कोशिश की, लिहाज़ा तुम नहीं मिली, लेकिन जैसे-तैसे करके अब वो हमसाई उसके खावंद को कॉल मिलाती है, उससे राब्ता करते हैं। तो उसका खावंद कहता है कि इसको कहो जहाँ से आई है वहाँ पर वापस चली जाए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। खावंद उस पर यकीन नहीं करता, उसने कहा कि अगर मैं इसको अपने पास रख भी लूँ, लेकिन मेरा खानदान जो है वो जीने नहीं देगा। लिहाजा बात सिर्फ इतनी रही कि खामन ने उसको रखने से इनकार कर दिया, उस पर एतमाद नहीं किया और दूसरी जानिब वो घर इकरा के नाम पर था, उसकी चाबियाँ भिजवाई और उसको कहा कि भई मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि जिस घर में तुम रह रही थी, उस घर में तुम रहो, बच्चे तुम्हें मिल जाया करेंगे, लेकिन मैं अपने साथ अब तुम्हें नहीं रख सकता। ये उस 3 बच्चों की माँ की आपबीती और सच्ची कहानी थी, जो कि लाहौर में पेश आई कि दुनिया में बहुत कुछ होता है जो कि हमारे साथ हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन हम लोग उन चीजों को गलत रंग देकर किसी की जिंदगी किस तरह से खराब करते हैं, इकरा के वाकये से हमें पता चलता है।